लगातार खबरों के लिए बेल आइकन दबाइए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यूज़ 29 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 29 इंडिया में। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। सुनवानी खरीदी केंद्र की शिकायत कुछ किसानों द्वारा की गई थी कि रात के समय अवैधानिक तरीके से तुलाई की जा रही है और किसानों के उपज को पोर्टल बंद होने के बाद भी तौला जा रहा है, जिसके शिकायत पर वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन पर खरीदी केंद्र को अमानगंज तहसीलदार ने सील कर दिया था, जिसमें आज गुनोर एसडीएम और खाद्यान्न डीएमओ जांच करने सुनवानी पहुंचे और वहां उन्होंने उपस्थित किसानों से पूछताछ की, साथ ही शिकायतकर्ताओं के कथन लिए, जिसमें वहां पर मौजूद वरिष्ठ नागरिकों और किसानों ने समिति प्रबंधक का पक्ष रखते हुए कहा कि केंद्र में रात में किसी प्रकार की तुलाई नहीं की गई है। रात में वापस किए गए माल को पलटी किया जा रहा था, जो किसान हित में था। तो वहीं शिकायतकर्ता जागेश्वर शुक्ला ने बताया कि मेरे द्वारा शिकायत की गई थी कि सुनवानी खरीदी केंद्र में रात के समय अवैधानिक तरीके से तुलाई की जा रही थी, जिसकी जानकारी मेरे द्वारा थाना प्रभारी को दी गई और उन्होंने मौके पर पहुंचकर रात में ही कार्य बंद करवाया और मैंने पन्ना जाकर इसकी पूरी शिकायत की, जिसकी आज जांच की जा रही है और मेरे कथन लिए गए हैं। वहीं इस पूरे विषय पर वहां पर उपस्थित किसान और समिति प्रबंधक का कहना है कि मेरे द्वारा किसी तरह की तुलाई नहीं की जा रही थी। मेरे द्वारा 15 तारीख को जिन लोगों ने तुलाई की गई थी और पोर्टल में नहीं चढ़ पाया था और पोर्टल बंद हो गया था, जिस वजह से किसान चिंतित होने लगे थे, तो मैंने उन किसानों का माल वापस कर दिया था, जिसके बाद किसानों के आग्रह पर कलेक्टर महोदय के आदेश पर एक बार फिर पोर्टल खोला गया। तब मैंने उन पोर्टल पर सभी किसानों की उपज को चढ़ा दी और मैंने किसानों की उपज को पलटी करवाया, जिस पर शिकायतकर्ताओं ने विरोधाभास के चलते गलत शिकायत कर दी। वहीं इस पूरे विषय पर डीएमओ खाद्यान्न और गुनोर एसडीएम का कहना है कि शिकायत मिली थी कि यहां रात में तुलाई की जा रही है, जिस पर यहां आकर मौजूद किसान और वरिष्ठ नागरिकों से पूछताछ कर पंचनामा बनाया गया और रात्रि के समय थाना प्रभारी द्वारा जो वीडियो बनाया गया था उसमें देखने पर पता चला कि कहीं भी तुलाई नहीं की जा रही थी। कांटा पूर्ण रूप से बंद था, बोरियों की पलटी की जा रही थी जो किसी निजहित के उद्देश्य से नहीं की जा रही थी, जिससे पूरे साक्ष्य एकत्रित कर हम प्रतिवेदन बनाकर वरिष्ठ लोगों को भेज रहे हैं। पवई से पुष्पेंद्र सिंह की रिपोर्ट। द्वारा पोर्टल बंद कर दिया गया। उस समय 49 किसान ऐसे थे जिनकी तुलाई हो चुकी थी, सिलाई हो चुकी थी, चट्टा लग चुके थे, लेकिन सिर्फ पोर्टल पर चढ़ना शेष था जी। फिर बार बार जिला के वरिष्ठ अधिकारियों से प्रयास करने के बाद 23 तारीख को एक दिन के लिए पोर्टल खुला और उन किसानों के पोर्टल पर नाम दर्ज किए गए, लेकिन अनुमति के अनुसार 49 किसानों के ही जो सूची में थे उनके ही पोर्टल पर नाम दर्ज होने थे, लेकिन समिति प्रबंधक श्री भागीरथ पटेल द्वारा 6 से 7 किसान जो अन्य थे उनके नाम उसमें दर्ज कर दिए गए, जो गलत है। पूछा कि भैया और हमें पैसा की ज़रूरत है, तो बोले भैया हम क्या करिए, तो मुझे बोले ये सब किसान लोग, तो भैया हमें ऐसा ही हमारा चोरी हो जाए माल, तो बोले वे अपने ले आए किसान। इन्होंने कहा अगर पोर्टल खुलेगा तो हम बुलवा लेंगे। बात ये है, बाकी जो जांच हुई है, इन्होंने जो तुलाई की है उसमें कहीं कोई अनियमितताएं नहीं है। किसानों का माल गया है और कोई लापरवाही नहीं हुई है। जबरदस्ती का तूल बना दिया, जो शिकायत है झूठी है। अच्छा, तूल बनाया गया कहीं ना कहीं समिति प्रबंधक को साजिश के तहत, ये फंसाने की जी। जैसा कि आपको डीएमओ साहब ने बताया भी, और उसको आज सीड जो ये था जहाँ चना रखा हुआ था जी, उसको खुलवा करके जी, और पूरा विस्तृत उसकी जांच की गई जी। और ये जो समिति प्रबंधक इसने बताया कि कुल 1350 कुंटल चना हमारे पास है, कुछ यहाँ है और कुछ वहाँ पर है सिमरिया में जी। यहाँ बता रहे हैं कि 2 ट्रक माल यहाँ पर है, 2 ट्रक माल और बाकी वहाँ रखा हुआ है जी। तो इसमें जो है शिकायतकर्ता और जो माने और लोग हैं उनके बयान लिए गए, जो समिति प्रबंधक के जो पक्ष समर्थक हैं उनके भी बयान लिए गए जी, और दस्तावेज भी सब लिए गए जी। ये जो मेन वो है कि जितना 49 लोगों की सूची थी उसमें से 46 लोगों की जो माने तौलाई हुई है, उसमें 41 तो उसी सूची के हैं, 6-7 दूसरे लोगों के तुलाई की गई है। मेन विवाद ये है, बिल्कुल नहीं लिया गया पैसा, कोई भी किसान कह नहीं सकता
किसानों से पूछा भी जा सकता है। तो क्या आपको जो शिकायत की गई है तो वो कैसे शिकायत की गई, मतलब किस आधार पर की? पैसा चाहिए थे, 10-10 हज़ार रुपये मांग रहे थे हमसे कि चलो तो शाहजहां से तुलाई करवाओ। यानी साजिश के तहत फंसाना बताया। साजिश की। आपका नाम? भागीरथ प्रसाद पटेल, समिति प्रबंधक है जी। यानी आपका ये कहना जाना है कि साजिश के तहत फंसाया गया, कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। जांच हम निर्दोष हैं साहब, और भाई अब आगे भगवान जाने कि क्या हो रहा है, कि फंसाया जा रहा है क्या। जांच देखिए, अभी हम रिजल्ट तो नहीं दे सकते, लेकिन आपको वस्तुस्थिति बता रहे हैं कि भाई वो एक गलत इंसेंटिव के द्वारा नहीं किया गया। उसमें जो शिकायत प्राप्त हुई थी कि पैसे लिए गए हैं जी, जो सभी किसान, क्योंकि आप लोगों के सामने जांच हुई है जी, किसानों द्वारा पुष्टि की गई है कि कोई पैसा नहीं लिया गया है जी, लेकिन इनके द्वारा एक गलती ये की गई थी कि इनको सिमरिया से जो तुलवाना था जी, वो उन्होंने यहाँ पे तुलाई की, ये शिकायत प्राप्त आई। क्या रात्रि में भी तुलाई करते रहे? नहीं, तुलाई की बात नहीं आई है, क्योंकि कुछ किसान अपना माल वापस लेके चले गए थे, जैसे जांच में पाया गया है। तो उन किसानों के माल की पलटी हुई, जिसकी पुष्टि माननीय टीआई साहब ने भी की है। तो आप देखते रहिए न्यूज़ 29 इंडिया, एक देश सारे प्रदेश।